हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.1। मित्रों 7.1 हमें कुछ प्रश्नावली अर्थात कुछ चैप्टरों को छोड़ करके करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो ये एक स्टूडेंट हैं उनका एक कमेंट आया था कि सर 7.1 का वीडियो सर बनाइए। इसलिए मैं आज आपके सामने 7.1 को आसानी से हल कर दूंगा। मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये प्रश्न एक बार मैं पढ़ देता हूँ, अब भी पढ़ लीजिएगा। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित हैं। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, मैं इससे पहले कुछ आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे ये दिया है आपको, ये दे रखा है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए तो प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, और ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक, स्थान तो यहाँ से हमने क्या करा, तो इसमें होते हैं सभी मित्रों पॉजिटिव चिन्ह होते हैं। क्या? पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या होते हैं मित्रों बताइए। इसमें होते हैं मित्रों प्लस माइनस। क्या? प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं बताइए। यहाँ पर सब माइनस और कोमा माइनस होता है। ठीक है, और इसमें होता है मित्रों तुम्हारा, यहाँ पर बताइए क्या होता है। इस जगह होता है तुम्हारा प्लस कोमा माइनस। ठीक, ये होते हैं इसमें। तो आपको जो याद रखना है, ये अपना तुम्हारा x हो गया, और ये हो जाएगा x डैश अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, और ये आएगा y डैश अक्ष। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे दोनों डायरेक्शन हो चुकी हैं ये। तो यहाँ पे हमने देखा, तो आपने देखा प्लस प्लस होते हैं फर्स्ट में, सेकंड में प्लस माइनस, और थर्ड में माइनस माइनस होते हैं। इसमें प्लस माइनस होते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये x अक्ष हो गया। यहाँ पर जो तुम्हारा ये पॉजिटिव है, ये जो है तुम्हारा ये पहला जो चिन्ह है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा अक्ष? x अक्ष हो गया। और ये जो होता है तुम्हारा दूसरा, ये y अक्ष होता है। क्या? y अक्ष। ठीक, यहाँ से पहला x अक्ष हो गया। ये यहाँ पर दो मान होते हैं, ये x का और एक y का। तो पहला x अक्ष होता है, दूसरा y अक्ष होता है। ऐसे ही सभी में है, ये पहला x का होगा फिर y का। इसमें भी x का होगा, y का, x का, y का। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कौन से अक्ष पर और कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पहले जो चिन्ह होते हैं x का होता है, और दूसरा जो होता है अपना y का होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। पहला जो मान होगा तुम्हारा x, y होते हैं ये। ठीक है, जो पहला जो मान हो जाएगा तुम्हारा x का हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा तुम्हारा y का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो मान हो जाएगा x का, और दूसरा जो होता है तुम्हारा y का होता है। ठीक, तो यहाँ से हमसे पूछा है उसने, देखो हल डाल देता हूँ मैं यहाँ से। तो प्लस प्लस हैं दोनों। ठीक है, ये x का होता है, ये y का होता है। तो दोनों प्लस प्लस कौन से में आ रहे हैं देखिए, ये प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। चतुर्थांश, तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है। तो कौन से में आ गया? पहला प्लस प्लस पहले चतुर्थांश में स्थित है। चलते हैं दूसरे वाले पर। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे, पहले के दूसरे पे। तो ये प्लस माइनस, तो देखिए प्लस माइनस कौन से में, देखिए पहले ये जो मान है पहला प्लस में हो गया। तो पहला जो प्लस में, देखिए पहला ये है, देखिए पहला मान जो प्लस में है, फिर देखो माइनस में। तो ये जाएगा चौथे चतुर्थांश में। क्या? चौथे। मैं एक बार मार्कर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है चौथे चतुर्थांश में स्थित है।
और तुम्हारा और बताइए कौन से, आप इस पर दिमाग लगाइए, सब माइनस माइनस वाले होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन से में माइनस माइनस आ रहा है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हल डाल देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से हम एक बार, तो यहाँ से क्या माइनस माइनस, तो देखिए माइनस माइनस तीसरे में है, क्या तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। स्थित है, ठीक। ये देखिए माइनस माइनस कॉमा एक, तो माइनस कॉमा, तो माइनस इसमें है, और ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो देखिए माइनस प्लस, तो ये कौन से में हो जाएगा बताइए, कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, देखिए तो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में या दूसरे चतुर्थांश स्थित है, ठीक। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं हम, देखिए 1,0, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर कितना चला, वो 1 चला, और वाई अक्ष पर कितना चला 0, तो हो जाएगा तुम्हारा एक्स अक्ष के धन दिशा में, धन दिशा में, ठीक, एक्स अक्ष के धन दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स अक्ष के धन दिशा में हो गया ये, ठीक है। और कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा ये तुम्हारा, एक्स अक्ष के धन दिशा में, बताइए चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा, कौन से में, चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा, ये इस चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम 0,-2, तो इसे मैं हल डाल देता हूँ, देखिए एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है 0, और इस पर चल रहा है, तो ये हो जाएगा y, ये x का मान हो गया, ये y का हो गया, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर y अक्ष के ऋण दिशा में, क्या ऋण दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। और कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा ये बताइए, तो कौन से चतुर्थांश में कह सकते हैं हम इसे, तो इसमें प्लस मान सकते हैं, इसे माइनस, वो इसमें कौन क्या मान सकते हैं, देखिए ये इसमें कोई इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है कि कौन सी दिशा, कौन से चतुर्थांश में, क्योंकि देखिए पहले माइनस में है, तो देखिए पहले जो इसमें जो y का जो मान है इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि कोई 0 से बड़ी संख्या न आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 0 से बड़ी कोई संख्या होती तो तब हम बता सकते थे कि कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम कह नहीं सकते कौन से चतुर्थांश में है, क्योंकि बाद का जो मान है यानी कि 0 जो y का जो मान है, तो y का जो मान है इसमें, ये x में बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए इसका y का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, तो y का जो मान है इसमें 0 है, यदि 0 से बड़ा होता तो मैं चतुर्थांश क्लियर कर देता, मगर इस समय चतुर्थांश क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने फिर भी थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि चतुर्थांश में हो सकता है ये, और चतुर्थांश की बात कर रहा था, मगर इसमें थोड़ा सा प्रश्न ने थोड़ा घुमा के दे दिया, इसलिए हम चतुर्थांश की क्लियरिटी नहीं कर सकते कि कौन से में कौन बैठेगा, ठीक है। अब तो चलते हैं और आगे देखिए, तो ऐसे ही सेम इसमें मैंने करा 0,-2, तो इसमें माइनस इसमें भी है, तीसरे में भी है और इसमें भी, ठीक है। तो इसमें मैं या करके डाल सकता हूँ थर्ड या क्या फोर्थ चतुर्थांश में, स्थित हो सकता है, ठीक है। यहाँ इस चीज़ को भी ना लिखोगे नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा हमसे, हल मैंने डाल दिया है यहाँ पे, देखिए तो ये कह रहा -1,0, ऐसे ही तो पहला जो है किस चीज़ का मान है, -1, तो -1 कौन से में, तो -1 जो है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हल मैंने डाल दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स अक्ष के ऋण दिशा में, क्या ऋण दिशा में, ठीक। सेम यही तरीका इसमें मैं हल डाल देता हूँ, देखिए मैं एक्स अक्ष ऋण दिशा में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स के मान के पते हैं, बाकी किसी के मान के नहीं पते, ठीक है। यदि हमें वाई के मान के भी पते होते तो हम इसमें चतुर्थांश भी इसका क्लियर कर देते, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए हम चतुर्थांश क्लियर नहीं करा हमने, इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर करने के लिए
हमारे पास में जो ये y का जो मान है एक से बड़ी संख्या होती तो हम क्लियर कर देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x पे तो माइनस के एक चला, यानी माइनस के एक इधर को चला, ठीक है, और y एक्स पे कुछ चला ही नहीं, जीरो ही, तो हम कोई से भी चतुर्थांश में नहीं कह सकते इसे, केवल इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में है ये, ठीक है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0,2, तो 0,2 यानी कि एक प्लस में होना चाहिए, तो देखिए इस हाथ पर कौन से में प्लस आ रहा है मित्र, देखो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, और इसमें प्लस है, इसमें जीरो, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो हम केवल दिशा लिखेंगे इसकी, तो कौन सा एक्स, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स नहीं वाई, एक्स के वाई एक्स की, ये बड़ा एक्स लेंगे यहाँ से भी, और यहाँ पे बड़ा वाई है, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बड़ा ही वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्स की धन दिशा में, धन दिशा में, ठीक है। और चतुर्थांश की बात करें तो इसमें पहले चतुर्थांश में भी स्थित हो सकता है, दूसरे में भी चतुर्थांश में स्थित हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसकी बात करें तो एक कौन से में आ रहा है प्लस का, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आता, ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित नहीं हो सकता, बाकी किस में हो सकता है, बाकी देखिए इसमें भी नहीं हो सकता, इन दोनों चतुर्थांशों में स्थित नहीं हो सकता, बाकी पहले में और दूसरे चतुर्थांश में स्थित हो सकता है ये। और इसकी बात करें हम 0,-2, तो माइनस किसी में आ रहा, पहले इसमें और इसमें आ रहा, तो ये तीसरे और चौथे चतुर्थांश में स्थित हो सकता है, इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसकी बात करें तो माइनस के पहले किस में आ रहा, देखिए माइनस इसमें, इसी में आ रहा है, इसमें आ रहा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए करा, संलग्न चित्र में 2 भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब समबाहु त्रिभुज की बात करें कि त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। देखिए चित्र बना देता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट चित्र बना लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, दूसरा कर रहे हैं। देखिए मैंने हल डाल दिया है यहाँ पर। तो ये वो कह रहा है कि एक संलग्न चित्र में, यानी कि सामने जो दिया हुआ चित्र है 2 भुजा वाले, इसकी जो भुजाएं ये सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये 2 भुजा है, ये कितनी 2, ठीक। तो ये सब क्या है, 2 भुजा है, 2, और ये भी कितनी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी कितनी होता है, ये 2, कितनी 2, ये, ठीक है ना। तो यहाँ से सब टोटल के इतनी भुजा हो जाएंगी, 2 भुजा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर मैंने क्या करा, तो करा समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकलवा रहा है, ठीक है, तीनों खंडों के निर्देशांक, यहाँ के भी और यहाँ के भी, यानी कि ये अपना यहाँ पे जो ये बिंदु हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के भी, बी के भी और ओ के भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बीच में क्या है तुम्हारा एल है, यानी कि लंब हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें किस किस चीज़ का मान दे रखा। देखिए लंब का, कर्ण का और आधार का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये दूरी है, समद्विभाजक लंब है। क्या, समद्विभाजक लंब, यानी कि ये दिशा जो है तुम्हारी, यहाँ से मैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ओ ए बराबर कितना दे रखा है इसने, देखिए ओ ए बराबर क्या दे रखा है इसने, ओ ए प्लस के एल ए, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ करा, तो यहाँ से करने के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 2 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ए होगी। चाहे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, चाहे इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। देखिए तो ये हो गया इतना, और यहाँ से होने के बाद में हम क्या करेंगे बताइए, ओ ए नहीं, ओ ए मैंने गलत ले लिया, यहाँ से ओ ए नहीं ले सकते, यहाँ से ओ एल और प्लस एल ए, ठीक है। तो इस पूरे का जो मान है यहाँ से, या ओ ए का जो मान है यहाँ से पूरा 2 हो गया, और यहाँ से कितना बताइए, यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से बताइए। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या दे रखी है बताइए, यहाँ से कंडीशन क्या दे रखी है, ओ एल बराबर दे रखा है किसके, ओ एल बराबर किसके दिया है बताइए। यहाँ से कंडीशन दे रखी है ओ एल, यहाँ से चलो मैं इसे बिठा देता हूँ। देखिए ओ एल बराबर क्या दे रखा है,
एल ए, ये दो चीज़ यहाँ से बराबर दे रखी है उसने, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है किसके, इस इन दोनों के, ठीक है। तो यहाँ से मैं एल ए, तो एल ए ऐसे ही अपना एल ए ऐसे ही है। तो ये जब दोनों चीज़ें बराबर दे रखी हैं उसने, तो मैं यहाँ पे भी एल ए लिख सकता हूँ, क्योंकि एल ए बराबर, यहाँ पे एल ए बराबर देके क्या रखा उसने, ओ एल। तो मैंने यहाँ एल ए के स्थान पर कर दिया ओ एल रख दिया, कितना, यह ऐसा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल ए दो जगह आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैंने, देखिए टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ओ ए है, तो मैंने ओ ए लिख दिया, ठीक, बराबर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ओ एल, तो ओ एल मैं यहाँ पर ओ लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एल, ठीक, प्लस यहाँ से लेकर एल ए, तो यहाँ पे एल ए, ठीक। अब यहाँ पर दे रखी, यहाँ क्या दे रखा, ओ एल बराबर कितना, एल ए है, तो ओ एल बराबर एल ए, तो ओ एल के स्थान पर हमने क्या रख दिया, देखिए ओ एल के स्थान पर क्या रख दिया हमने, एल ए, तो यहाँ पर एल ए, तो एक एल ए एक ही है, तो यहाँ पर दो एल ए, ठीक है। यहाँ पर दो ए ऐसे है, क्योंकि यहाँ से लेकर दूरी पर दो है, तो यहाँ से ये दो से दो गया, तो यहाँ पर ए बराबर एल ए, तो यहाँ पर ये निकल आया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी अपनी, ए हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए, और यहाँ से भी ये हो जाएगी तुम्हारी ए, ठीक है। अब हमें पता चल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी अपनी, बताइए, ए हो चुकी है। अब मैं लिख दूंगा त्रिभुज, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज कौन से हम देखिए, त्रिभुज बी ओ नहीं बी एल, त्रिभुज बी एल ए में, त्रिभुज बी एल ए में, त्रिभुज बी एल ए में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा, तो यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा मतलब, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब, और ये तुम्हारा आधार हो जाएगा नीचे, यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर रहे हैं, तो यहाँ से कर्ण के बराबर फिर कितना बताइए, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, एल बी, यानी कि आधार ले लेंगे पहले, आधार का वर्ग, आधार का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बताइए आधार ही हो गया लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण कितना आपने देखिए, कर्ण कितना, दो ए, तो दो ए का होल वर्ग बराबर आधार कितना बताइए, यहाँ से आधार कितना अपना ए, तो ए की घात पे कितनी, दो, प्लस यहाँ पर लंब कितना अपना, लंब कितना, ये वाली जो चीज़ है ये हमें निकालनी है, ये हमारे पास में है नहीं, तो लंब को मैं एल से शो कर देता हूँ, देखिए, तो लंब को मैंने एल से शो कर, तो मैं लंब ही ले देता हूँ यहाँ से, क्योंकि एल यहाँ पर दिया है लंब, ठीक। तो यहाँ से ये लंब हो गया। तो इसके बाद हम फिर क्या करते हैं बताइए, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, तो यहाँ से दो, ये कितना हो जाएगा बताइए, दो ए स्क्वायर गुणा दो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो और दो चार, ए स्क्वायर, ए की घात कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे चार हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, सॉरी चार नहीं होगी मतलब, यहाँ पे ये है, क्योंकि इस चीज़ को दो जगह लिखने के लिए कह रहा था, दो ए को दो जगह लिख दिया, ए स्क्वायर और प्लस का दर्जा करके माइनस के ए स्क्वायर बराबर कितना, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, तीन ए स्क्वायर बराबर कितना, लंब स्क्वायर, देखिए वर्ग में तो इधर करने में पहुँच जाएगा, तो रूट कितना, तीन ए स्क्वायर बराबर कितना, लंब, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के तीन, और यहाँ पे ये वर्ग से करनी है यहाँ से, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से वर्ग करनी में, तो इस जो है इसका भी वर्ग, और इसमें देखिए गुणा रूट के ए स्क्वायर का वर्ग, तो इससे तो ये करनी कट जाएगी बराबर लंब, ठीक है ना, लंब। तो यहाँ पर जाएगा रूट के तीन, और यहाँ पे केवल ए इंटू ए बराबर कितना, लंब, ठीक है। तो यहाँ पर ए रूट के तीन भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से लंब बराबर, ठीक है ना, लंब। तो इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया, ये आ चुका है, ठीक है। और चलते हैं, देखिए आगे, तो देखिए हमें सभी बिंदुओं के पता चल गए क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ए बिंदु के जो यानी कि ए बिंदु के जो निर्देशांक लिखूँगा यहाँ पर सभी बिंदु त्रिभुज के, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ओ एल बी, त्रिभुज ओ एल बी और त्रिभुज बी एल ओ के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर देखिए कितना चल रहा है, वो एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है बताइए, तो एक्स अक्ष पर क्या चल रहा है बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे ए दूरी कितनी, ए,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए हो गया। और वाई एक्स पर कितना चल रहा है बताइए, ऊपर को कितना चल रहा है। देखिए यहाँ से मैं बात करूँ, ये नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा मित्रों बताइए, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ठीक है। केवल जो ये वाली जो अपनी ये अक्ष हैं इस दिशा के साम पेश में, ठीक है। यहाँ से लेकर ए हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आई है हमारी निकल के अभी, तो यहाँ पे बताइए कितनी आई है, ए रोड के कितना 3 आई है, ठीक है। तो यही दोनों त्रिभुज के कौन से के, ओ एल बी के या त्रिभुज बी एल ए के, त्रिभुज कौन कौन से के, ओ एल बी और कौन से के त्रिभुज बी एल ए के जो निर्देशांक होंगे मित्रों यही होंगे अपने। तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज ये समान त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ए हो जाएगी। और चाहे तो तुम इसे इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए तो एक्स एक्स पर कितना चल रहा हो ए, और वाई एक्स पर कितना चला मित्रों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 2 ए रूट के 3, ठीक। ऐसे ही सेम मैंने एक्स एक्स इधर को मान लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी चला वो ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है तुम्हारा वाई एक्स पर कितना चला, ए रूट के 3, ठीक। और आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। वो करा क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं मित्रों, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं हम। देखिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्या करा, ये करा है उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या किसकी बात कर रहा हूँ मित्रों, उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए उस किसकी बात कर रहा है, उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। आयत मित्रों होता है ईंट के आकार का, ठीक है। उसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने वाली भुजा समान होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा से मैं इसे हल कर देता हूँ। देखिए यहाँ से तीसरा हल कर रहा हूँ इस जगह, तो यहाँ से मैंने हल डाल दिया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा उस आयत के शीर्षों के जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है। तो यहाँ पे फिर करा तो इसकी लंबाई, चलो मैं मान लीजिए मैंने त्रिभुज आयत ये मान लिया, इसकी लंबाई इस आयत मैंने मान लीजिए आयत मैंने ये मान लिया है, ठीक है। ये कोई आयत हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया और यहाँ पे ये कितना हो गया 3 हो गई। तो ये भी तुम्हारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। आमने सामने वाली भुजा बिल्कुल क्या होती हैं, समान होती हैं। फिर कह रहा है एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है। तो मान लीजिए एक जो ये बिंदु है तुम्हारा, बताइए कौन बिंदु। तो यहाँ पे आपने देखा तो वो करा, फिर क्या करा, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है इसके बाद में। तो ये प्रश्न कह रहा है एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है। एक शीर्ष जो है मूल बिंदु यानी कि 0 0 पर, तो मान लीजिए इसे मैं मूल बिंदु मान लेता हूँ इसका। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मूल बिंदु पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स और ये आएगा तुम्हारा एक्स डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक मान लेंगे हम इसे। फिर क्या करा हम, तो देखिए करा मूल बिंदु पर स्थित है, लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कि ये जो भुजा है या ये भुजा है, इनमें कोई सी भी एक भुजा ले लेंगे। तो ये तुम्हारी कौन सी भुजा पर, एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। मैं इसे एक्स डैश मान लूँगा, ठीक है। ये वाई हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। स्थित है इनमें से एक शीर्ष चतुर्थ, इनमें से एक तीसरे चतुर्थांश में। तो मित्रों मैं ये सेकंड में, तीसरे में, ये चौथे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी क्रम संख्या डाल लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 3 है। तो देखिए मैं क्रम संख्या दर्शा लेता हूँ। देखिए एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5वां ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रम संख्या 1, यहाँ से ले लेते हैं हम माइनस का 1, माइनस के 2 और यहाँ से माइनस के 3 और यहाँ से माइनस के 4 और यहाँ से माइनस के 5, ठीक। ऐसे ही माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी दूरी है कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये
5 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5, ठीक है। तो ये 3 है तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है यही 3 हो जाएगी, तो यहाँ 5 है तो ये भी सीधी सी बात है 5 हो जाएगी, ये भी, ठीक है ना। तो अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो आयत है इसके 4 होते हैं, जो खूंटे होती हैं 1 2 3 4, इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए एक्स प्रथम क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए के जो बिंदु हो जाएंगे बताइए 0,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर यहाँ से कुछ नहीं चला और यहाँ पे भी कुछ नहीं चला, ठीक है। बिंदु ओ बिंदु के तो जो निर्देशांक ए के नहीं ओ के मान लेंगे, क्या गए ओ बिंदु के ओ के, ठीक है, 0 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, फिर ये तो 0 के हो गए, 0 के बाद में फिर बताइए किसके हो जाएंगे, 0 मान लेंगे या कुछ भी मान लीजिए। पहली बात तो यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा तो उसने हम कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है, ये वही के। और तुम्हारे दूसरे जो निर्देशांक होंगे इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ गया वो, माइनस के एक्स अक्ष पर कितना चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितना चला वो, -5 में चला, कितना -5, और वाई अक्ष पर कितना चला अपना, वाई अक्ष पर कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ से चल करके मैं यहाँ कहाँ तक पहुँचा, -5 तक, क्योंकि लास्ट में क्या, लास्ट स्टेज पे क्या है यहाँ पे, इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, -5,0 हो जाएंगे, कितना -5,0। यहाँ पे देखा आपने तो यहाँ पे 0,0 क्यों आए हैं, क्योंकि ये जो अपना ये बिंदु है, यहाँ पे जो ये बिंदु है, तो यहाँ पे ये शुरू में ही हमसे बता दिया है उसने कि ये जो बात कर रहा है करा है। यहाँ पर देखिए वाक्य पढ़िए, यहाँ पर एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, जो इसकी ये वाला जो सिरा है यहाँ पे एक खूंटे जो होती है इसकी, तो एक जो भुजा है वह 0 किसमें मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो दूसरी जो फिर ये कह रहा है लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है, ये वाली जो भुजा है ये एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ से जो दूरी है ये एक्स अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ से एक्स अक्ष पर कितना चला वो -5 चला, कितना -5, इसलिए मैंने ये माइनस लिया, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर कितना चल रहा हो अपना -5,0, क्योंकि यहाँ से जो उसकी लंबी भुजा की जो बात कर रहा है वह एक्स अक्ष पर स्थित है, तो लंबी जो भुजा ये वाली जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो माइनस के एक्स अक्ष पर चल रहा है, ठीक है। एक्स अक्ष तो तुम्हारी ये हो गई और यहाँ पे एक्स डैश हो गई, तो इसमें इधर को जो चलेगा ये माइनस में चलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो दूसरा जो बिंदु हो जाएगा तो एक्स अक्ष की बात कर रहा था, वाई अक्ष को हमसे कोई जिक्र ही उसने नहीं करा, ठीक है। दूसरी भुजा की उसने बात नहीं की तो दूसरी हमने 0 ले ली, ठीक है ना। तो तीसरी जो भुजा इसकी हो जाएगी, देखिए तीसरी भुजा क्या हो जाएगी अपनी, तो तीसरी भुजा पर देखिए कितना चल रहा है यहाँ से, तीसरी जो भुजा है इसकी ये वाली जो भुजा है ये, तो इस पर ये वाई अक्ष पर चल रहा था, वाई अक्ष पर कितना चल रहा है -3 चला, ठीक है, -3, और एक्स अक्ष पर इधर को कुछ नहीं चला, इसने इसका जिक्र ही नहीं करा है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है वो, एक्स अक्ष पर -5 चल रहा है, कितना -5 चल रहा है, तो एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है -5 ये चल रहा है, ठीक है। और वाई अक्ष पर कितना चल रहा है -3, या इस बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं, उसने पहले ही क्लियर कर दिया, इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरा चतुर्थांश अपने यही तो है, जब इसमें स्थित है तो यहाँ पर सीधी सी बात है माइनस में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि जो पहला जो बिंदु है इसका जो पहला जो ये आयत हो गया, कोई ये आयत है, तो इसका जो कार्य हमने प्रारंभ किया, इसने कह रहा है कि भैया ये कहाँ स्तंभ करना तुम्हें, ये एक मूल बिंदु पर स्थित है, तो यहाँ से ये मूल बिंदु 0,0 होते हैं यहाँ पर स्थित है, तो ये मूल बिंदु तो यहाँ से आएगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी -5,4, तो ये दूसरा वाक्य इसमें लिखा है, ये लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है, तो लंबी भुजा जो है ये एक्स अक्ष पर इधर ना होकर के इधर स्थित है, ठीक है। क्योंकि उसने ये जिक्र नहीं करा कौन सी दिशा में, तो ये हमने चित्र बाद में ये बनाया, क्योंकि यहाँ पर सगरे को पढ़ने के बाद में चित्र तब बनाया गया है। तो यहाँ से मैंने बताया ये लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर ही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चल रहा हुआ है एक्स अक्ष पर -5, और वाई अक्ष पर कोई चल ही नहीं रहा, चलने के लिए कुछ कहा ही नहीं। तीसरी वाक्य में इनमें से एक चतुर्थांश तीसरे में, तो इनमें से जो एक चतुर्थांश तीसरे, इनमें से जो एक भुजा है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें से जो आयत की जो एक भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये वाली, तो ये वाला जो एरिया है ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरे के लिए बात करी तो तीसरे के लिए सीधी बात ये होना चाहिए हमारे पास में। तो यहाँ पर एक्स अक्ष की कोई बात नहीं करी, एक्स अक्ष तो यही बात कर रहा था, यहाँ पर कितना हमने जब ये चला तो इधर को हमने क्या लिया, हमने 0 ले लिया, और जब ये चल रहा है तो इधर को वाई अक्ष पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और ऐसे ही जब तीसरे चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश वाक्य से आ गया, ठीक है। तो ये आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या करा ये करा चौथे का पहला खंड। ये चौथे को पढ़ लेते हैं। माना ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी 2a है, 2a है। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नंबर 1 करा ए मूल बिंदु है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या मूल बिंदु 0 0 हो तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मूल बिंदु क्या हो गया 0 0 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मूल बिंदु 0 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमसे फिर क्या करा ये देखिए, AB और AD क्रमशः OX और OI हैं। तो तुम्हारी AB जो भुजा है, मान लीजिए A मैं यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए मूल बिंदु ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। O 0 0 हो गया तुम्हारा मूल बिंदु 0 0, ठीक है। मूल बिंदु तुम्हारा 0 0 होता है, ठीक है। और B मैंने मान लिया तुम्हारा यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर B मान लिया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा X और ये हो जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा X अक्ष और ये हो जाएगा तुम्हारा X डैश, ये जाएगा Y और ये जाएगा तुम्हारा Y डैश अक्ष, ठीक। तो यहाँ पर Y डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे देखिए फिर करा AB OX, AB जो है तुम्हारा OX है, ठीक है। AB जो दूरी है यहाँ पे ये हो जाएगा ये B। तो यहाँ पे OX, तो यहाँ पे कोई बिंदु O मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 में हटा देता हूँ पहले, ठीक है। फिर क्या रहा AD, A ये है और यहाँ पे मान लीजिए A यूरा B यूरा, और यहाँ पे मान लेते हैं हम C, क्या बिंदु एक C मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु D, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये खींच देता हूँ, यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा C बिंदु, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये C हो गया, यहाँ पे क्या हो गया D हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ABCD। तो फिर क्या करा हमसे ये देखिए, तो यहाँ से क्या करा हमारा AB बराबर OX, AB बराबर OX, देखिए O ये है X ये, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसके बाद में फिर क्या करा देखिए, AB जो भुजा है OX दिशा में हो गया, ठीक है। और इसके बाद में फिर क्या करा AD जो दिशा है, AD यहाँ पे A ये है, और AD जो कौन सी दिशा में हो गया ये Y में, क्या Y अक्ष पर, क्या हो गया Y अक्ष पर, ठीक है। तो AD जो है तुम्हारा OX दिशा में हो गया, ठीक है। सही दिशा जा रही है अपनी। इसके बाद में देखिए फिर और क्या करते हैं हम यहाँ से, तो इसके बाद में हम कर देते हैं देखिए, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में देखिए क्या करा, तो यहाँ से हम इसके बिंदु निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर इन सबकी जो दूरी है 2a हो जाएगी, क्या 2a, ये भी क्या होगी 2a। तो ये 2 है तो ये भी 2 हो, कितनी हो जाएगी 2a, ठीक है। ये 2 है और ये भी क्या हो जाएगी अपनी 2a, ठीक। तो यहाँ से 2a, तो ये भी क्या हो जाएगी अपनी 2a, ठीक है। और चलते हैं अब यहाँ से देखिए बिंदु A के जो निर्देशांक हो जाएंगे, मैं यहाँ डाल देता हूँ हल करके, वर्ग के बिंदु A, वर्ग के बिंदु A के निर्देशांक, क्या हो जाएंगे बताइए 0 0, क्या 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं लिख दूंगा वर्ग के बिंदु B के निर्देशांक, तो बिंदु जो वर्ग के बिंदु वो करा, वर्ग के बिंदु B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बताइए। B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताइए यहाँ से, तो देखिए A के जो निर्देशांक तो 0 0 हो गए, बिंदु B के जो निर्देशांक है देखिए यहाँ से X अक्ष पर कितना चला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पर 2a है। तो यहाँ पर ये 2a कोमा, Y अक्ष पर तो कुछ नहीं चला, Y अक्ष पर कुछ भी नहीं चला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Y अक्ष का 0, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 0 से मूल बिंदु से, तो यहाँ से X अक्ष पर बिंदु B के निर्देशांक निकालने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई अपनी 2a, कितना चला वो 2a चला, ठीक। Y अक्ष की बात कर रहे हैं तो Y अक्ष का कोई जिक्र ही नहीं हुआ इसमें, तो यहाँ पर 0, ठीक है। अब ऐसे ही वर्ग के बिंदु C के निर्देशांक बराबर, यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पर C के जो निर्देशांक हो जाएंगे बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, जो भी तो ये डेड डैश मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी B हो गई,
ठीक, ये 2a हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2a हो गई। तो x अक्ष पे कितना चला, 2a, तो x अक्ष पे कितना चला, 2a, ठीक। और y अक्ष पे भी कितना चला, ये y अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो y अक्ष पे भी कितना चल रहा है वो बताइए, 2a, कितना, 2a, एक ही हो जाएगा। अब मैं लिख दूंगा वर्ग के बिंदु D के निर्देशांक, कितना हो जाएगा बताइए, बिंदु डी के निर्देशांक ये वाले, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है देखिए, वही या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो नप चुकी है अपनी। अब इसके निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए वाई अक्ष पर चल रहा है, कितना चल रहा है, ये वाई अक्ष पर चल रहा है 2a, ठीक है। और एक्स अक्ष का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर को जा रहे हैं तो ऊपर को एक्स अक्ष कुछ नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, 0, ठीक है, 0,2a, ठीक। ये खंड पूरा हो चुका है। आइए चौथे के सेकंड खंड पर चलते हैं। मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और चलते हैं आगे। तो देखिए सेकंड खंड करते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। ये करा वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है। तो जो वर्ग का केंद्र है वह मूल बिंदु यानी 0, 0 पर स्थित है। यहाँ पर जो है ये मूल बिंदु मान लीजिए 0 पर स्थित है, ठीक है। फिर कह रहा तथा निर्देशांक भुजाएं AB और AD समांतर हैं, AB और AD समांतर। तो यहाँ पे मान लीजिए वर्ग बना लेते हैं, यहाँ से देखिए, जैसे मैं वर्ग बना लेता हूँ एक, मान लीजिए कोई ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं A मान लेता हूँ, यहाँ पे B मान लेता हूँ, पहले सेम पहले की तरह ही C यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, D हो गया, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी थी पहले, 2a, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी तुम्हारी a, दूरी ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, a, ये बीचों बीच खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये a और यहाँ पर भी a, ये भी और ये भी, और ये भी और ये भी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी सबकी क्या हो जाएंगी, a हो जाएंगी, क्या, a हो जाएंगी सबकी a, ठीक है। ये दूरी सबकी क्या हो गई, a हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी a, ठीक है। तो ये सबकी दूरी क्या हो गई, a हो गई, ठीक। अब यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, देखिए एक्स अक्ष तो ये हो गई, ये एक्स डैश हो गई, ये वाई डैश, ये वाई होगी, ये वाई डैश होगी, ठीक है। अब मैं वो पूछ रहा हमसे इसके निर्देशांक बताइए, किसके, ए के जो निर्देशांक यानी कि इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये भी कितनी हो जाएगी, a, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों a हैं तो ये भी तुम्हारी a हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, a, ठीक है, ये भी a, ये है भी a, ये भी कितनी हो जाएगी अपनी, a हो जाएगी, ये तो a है, ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बिंदु a के जो निर्देशांक होंगे, a के जो निर्देशांक है देखिए किससे चल रहा है, ये देखिए आपकी समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, बिंदु A से लेकर के B तक की दूरी कितनी है अपनी, 2 मीटर है, यानी मीटर में मानिए कुछ मान लीजिए 2a है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये 2a है तो ये भी 2a है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। जब AD कितनी है तुम्हारी, जब 2a है तो ये भी 2a होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है। और यहाँ पर समांतर मित्रों जब ये करा, देखिए ध्यान से पढ़िए, करा निर्देशांक अक्ष क्रम से भुजाएं AD AB और AD समांतर हैं। निर्देशांक अक्ष, जो निर्देशांक है तुम्हारे वो अक्ष जो है, अक्ष कभी भी समांतर नहीं होती हैं। यहाँ पे ये x अक्ष हो गई और यहाँ पे ये y अक्ष हो गई। तो यहाँ पे जब ये x और y अक्ष हैं ये कभी भी समांतर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में त्रियक काट रही हैं। यहाँ पे ये त्रियक यानी कि ये त्रियक रेखाएं तो हैं मगर समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि समांतर का मतलब होता है तो जैसे रेल की 2 पटरियां कभी भी आपस में नहीं काटती हैं, आपस समान दूरी पर चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये कहना प्रश्न का गलत है कि AD और AB क्या रेखा हैं, ये समांतर रेखाएं। AB और DC तो समांतर रेखा हो सकती हैं, ठीक है, मगर AB और AD समांतर रेखा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई होगी। जब मान लीजिए ये कोई 2a है, अब मैं इसका जब आधा करूँगा तो आधा ही बच जाएगा, तो यहाँ से खींच सकता हूँ, तो ये a हो जाएगा और ये भी a। ऐसे सेम यहाँ पे ये आ गया। तो x अक्ष पर कितना चल रहा है, देखिए a के जब निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, तो तभी तो हम इन्हें डैश डैश मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो x अक्ष पर कितना चला है, मैं लिख दूंगा बिंदु, या देखिए कैसे लिखते हैं,
सेकंड खंड देखिए, हल मैंने डाल दिया है। मैं लिख दूंगा वर्ग का बिंदु ए के निर्देशांक वर्ग के बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि एक्स अक्ष पे कितना चला, ये वाई अक्ष पे चल रहा है, ये एक्स अक्ष पे चल रहा है, तो एक्स अक्ष पे कितना चला ए, और वाई अक्ष पे कितना चला है ये 2a। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है वो ए, क्या चल रहा है एक्स अक्ष पे ए, एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है ये एक्स, ये है और एक्स डैश, तो एक्स डैश यहाँ पे माइनस में आएगा, ये माइनस के 2a सॉरी 2a ए के आएगा के, ठीक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष इधर को ये एक्स डैश है, तो ए जो है यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये माइनस का ए और यहाँ पे भी माइनस का ए, क्योंकि ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है माइनस में चल रहा है, क्योंकि चतुर्थांश की बात करते हैं तो चतुर्थांश जो होता है अपना, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सगरे प्लस प्लस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ पे होता है तुम्हारा प्लस माइनस, ठीक है, ये तो चतुर्थांश में होते हैं अपने। अब यहाँ से देखिए, तो पहले में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा वर्ग का बिंदु बी के निर्देशांक कितना होगा बताइए। बी के बिंदु ये हैं, तो देखिए एक एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, एक्स अक्ष पर चल रहा है दो नहीं ए चलेगा, रहेगा दूरी सब में ए ही, ठीक है। एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है देखिए ए चल रहा है, ठीक है। वाई अक्ष पर कितना चल रहा है देखिए ए चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के ए आ जाएगा, क्योंकि पहला एक्स का मान है फिर वाई का मान, तो वाई का मान में देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। मैं लिख दूंगा वर्ग का बिंदु सी के निर्देशांक यहाँ पे कितना देखिए, सी के जो निर्देशांक देखिए, एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है वो ए चल रहा है, एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है ए, सी के जो निर्देशांक हो जाएंगे एक्स अक्ष पर जो चल रहा है तुम्हारा, एक्स अक्ष पर यानी कि इस पर जो चल रहा है, ठीक है। तो इस पर कितना चल रहा है ए कोमा, और वाई अक्ष पर कितना चल रहा है देखिए, वाई अक्ष पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे कितना चल रहा है ए, ठीक है। तो यहाँ पर डी के जो निर्देशांक हो जाएंगे वर्ग का बिंदु डी के निर्देशांक बराबर डी के जो निर्देशांक देखिए, ये जो दूरी चल रही है ये वाली जो है ये पहले एक्स अक्ष लेते हैं, ये एक्स अक्ष तो यही है, ठीक है। तो एक्स अक्ष जो चल रहा है तो पहले किसका मान होता है, एक्स का होता है, ठीक है। तो एक्स जो है माइनस में चल रहा है, ये जो दूरी है अपनी, ये एक्स अक्ष तो ये एक्स डैश है, तो यहाँ पे किधर को चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है, ये ठीक है, तो ये माइनस में होगा, ठीक है ना। और यहाँ से और ये वाई अक्ष पर कितना चल रहा है देखिए, वाई अक्ष पर कितना चल रहा है, ये भी ए चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं चिन्ह और डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पर चिन्ह, तो ये जो चलेगा इधर को माइनस में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चिन्ह जो होते हैं तुम्हारे मैंने इसमें दर्शा दिए हैं, ये माइनस में चलेगा इधर को, यहाँ से यदि ऊपर को जाएंगे तो ये प्लस में चलेगा, ठीक है। यदि इधर को भागेंगे तो ये माइनस में चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने चित्र से समझा दिया है मित्रों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों आपको समझ आ गया होगा, ये जो होती है दूरी माइनस में होती है इधर वाली, और ये जो होता है तुम्हारी ये दूरी किस में होती है, प्लस में होती है। यहाँ पर जो लेंगे हम, ठीक है, समझ आ गया होगा। यहाँ से जो दूरी चलेंगे प्लस में चलेंगे, और यहाँ से जो चलेंगे यहाँ पे भी ये प्लस में चलेंगे, ठीक है। अब जब हम इधर को चलेंगे, ये जीरो से इधर को चलेंगे तो ये माइनस में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इधर को जब चलेंगे एक्स एक्स पे तो ये माइनस में चलेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। वीडियो मित्रों अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों कोई भी यदि आपसे चित्र प्रकाशन यदि कोई से भी प्रकाशन का यदि आपसे सवाल न हो पा रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक मित्रों। ये जो हमने ये वीडियो बनाई है, एक मेरा नाम की जो लड़की हैं उन्होंने इसके लिए बनवाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखा था, सर चैप्टर नंबर 7.1 कराइए हमें। तो मित्रों उन्हीं के डिमांड पर ही ये 7.1 हमने तैयार की है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।